स्टार्ट विद यू फैसल चौधरी साहब, खबर ये है कि कल आप कोई पैगाम लेकर गए थे मौलाना के पास? जी, मैं अपना उस अपोजिशन अलायंस की मीटिंग में शामिल था। वहाँ पे पैगाम रसानी की ज़रूरत जो है वो इसलिए नहीं थी क्योंकि वसत कैसर साहब के घर पे तमाम रहनुमा मौजूद थे और वहीं पे अशाया भी था और गुफ्तगू भी हुई। तो जो भी पैगाम इमरान खान साहब का था, मुज़ाकराती कमेटी के ज़रिए वहाँ पे जो हमारे ज़मा मौजूद थे उनकी गुफ्तगू जो है वो हुई और वहाँ पे तफसीलन जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर, मुआशी सूरत हाल के ऊपर, दहशत गर्दी ख़ास कर KP और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई और तमाम जो जमातें हैं उन्होंने मुल्क में आइन और जमहूरियत की हुक्मरानी के ऊपर वो इतफाक किया। बट इफ यू अलाउ मी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो रहे हैं मौलाना फजल रहमान को भी, उनकी पार्टी को भी, वो ओपनली बात भी कर चुके। मसलन जब आप डायलॉग में गए हुकूमत के साथ, उस वक्त उन्होंने कहा आप हमें नहीं लेकर गए, और भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया गया कल। देखिए, बिल्कुल ये तहफ़्फ़ुज़ात तो फरिया होंगे क्योंकि देखिए 7-8 पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ फ़लसफ़ा है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, तो इसमें तो बेयर मिनिमम कंसेंसस जो है वही एक राह अमल है और आगे बढ़ने का वही तरीक़ाकार है। तो उस पर जो है कंसेंसस होगा। बाकी हर पार्टी का अपना एक नज़रिया है। इसको जब ये इत्तेहाद की सियासत जो होती है ये बिल्कुल तो मुश्किल भी होती है, इसमें चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, महमूद खाना चकज़ई साहब हैं, नासिर अब्बास साहब हैं, हामिद रज़ा साहब हैं और PTI में असद कैसर साहब, शिबली, फराज, उमर अयूब खान साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब या दूसरे जितने भी ज़ौमा वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ी खुले दिल के साथ मुल्क के मसाइल को आगे रखा है और अपनी जो ज़ाती जो एजेंडा है उसमें किसी ने उस पर नहीं दिया। बाकी एक तरीक़ेकार होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये कल एक बहुत बड़ा कदम हुआ है, कल बहुत एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि पॉलिटिकल जमातों ने जो सियासी एजेंडे के ऊपर एक पेशरफ्त की है और इससे ज़्यादा जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें फिर मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ जो है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और एक PTI जब अगर हम एहतजाज के लिए जब बाहर निकलते हैं, अल्टीमेटली अगर हम निकलते हैं तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स ऑफ द लाइफ है वो भी इसमें हमारे साथ शामिल हैं। ये बड़ा इफ है कि ऐसा होगा कि नहीं, बट थोड़ा सा हम बैकग्राउंड अगर जानना चाहिए साकिब खैरल साहब आपसे। एकदम जो डायलॉग ख़त्म किया गया था उसके बाद फ़ौरन ये कोशिश की गई कि अपोजिशन को मुत्तहिद किया जाए। सो बैकग्राउंड में कोई बात हुई दैट दे रियलाइज कि इधर बात नहीं करनी, अब इधर बात करनी है? देखिए, अकॉर्डिंग मेरी जो थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग है, लगता है कि तहरीक इंसाफ पैरेलल दो स्ट्रेटजीज पे काम कर रही है। एक अलीम इन गंडापुर टेलीविजन पे आते हैं, आके बताते हैं कि जनाब 2 दफ़ा मुज़ाकरात, एक दफ़ा 80%, एक दफ़ा 90% कामयाब हो चुके थे। एक तरफ जुनैद अकबर खान साहब आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस सामने आता है जो कल ज़रा देखिए उसके अंदर है कौन। एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म खड़े हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हुए हैं, अपोजिशन लीडर खड़े हुए हैं, साबिका स्पीकर नेशनल असम्बली खड़े हुए हैं और मल्टीपल सियासी जमातें इकट्ठी खड़ी हुई हैं। उन विजुअल्स को ज़रा गौर कीजिए तो यही शाहिद खाकान अब्बासी इंटरनेशनल फोरम्स पे वो तमाम बातें जो कल का एक उनकी प्रेस रिलीज या कल का एलामिया आया, जब यही सारी चीज़ें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके हाईलाइट करते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में ये हुआ, 26 नवंबर को ये हुआ, 9 मई को ये हुआ, तो डेफिनेटली एक इशू तो है। हम वी कांट टेक इट एज लाइट कि जी बिल्कुल ये एक रूटीन का जाएगा आप कह रहे हैं। ऑब्वियसली बट ये तो बड़ी ऐसे फवाद चौधरी तो कब से कहे थे कि बात करो PTI नहीं कर रही थी। फवाद साहब वाज वन ऑफ दोज पीपल जो सबसे पहले इस तरफ चले थे कि असद कैसर साहब को या किसी को जिम्मेदारी दी जाए कि वो मौलाना को एंगेज करें। अब सवाल यहाँ पर फरिया ये पैदा होता है कि ये एंगेजमेंट में व्हाट नेक्स्ट रीज़न कि एज पर माई इन्फॉर्मेशन मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से भी बहुत रिजर्वेशंस हैं। वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारा मैंडेट जो है उसको भी डैमेज किया गया, ऑपोजिशन में है वो। और वहाँ पर कौन है बेनिफिशियरी, कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। सो रिजर्वेशंस हैं, इख्तलाफात भी हैं, बट एट दिस मोमेंट मौलाना के पास भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ये चाहते हैं कि जितनी सीट्स ये क्लेम करते हैं कि 1 at 8 फरवरी, तो वो भी कहानी बहुत लंबी चलेगी। तो अगर ये अलायंस कल को आगे चलता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बड़ा हेडेक है। राइट। सो अली खौर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ग्रैंड अलायंस एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि आपकी तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बट आज अब्बासी साहब दूसरी तरफ हैं, मौलाना फजल रहमान जो आपके साथ थे PTI की गवर्नमेंट में वो भी दूसरी तरफ हैं। सो कितना आपके ख्याल से ये आपके लिए एक मसला बन सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब हम भी ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनका अलायंस था, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई थी। आज हुकूमत में वो पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं, लेकिन जाहिर है एक हुकूमती इत्तेहाद बना और उस इत्तेहाद so ये तो आपने खदशा खत्म कर दिया, जो पीटीआई को खदशा अगर हो सकता है जेयूआईएफ की तरफ से, तो आपने तो एक तसल्ली दिया उनको कि ये खदशा नहीं है, जब इकट्ठी मूवमेंट होती है तो सब साथ हो जाते हैं। नहीं, जाहिर है, मतलब हर पार्टी को अपना हक हासिल है। हम तो ये समझते हैं कि जब हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एहतजाज किए तो हमारे एहतजाज इंतहाई पुरअमन थे और उसमें कोई शर्मंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, बदजुबानी ये चीजें नहीं थी। और हम तवक्को करते हैं कि ये इसमें कम अज कम पीटीआई के लिए जरूर कुछ लोग, मौलाना फजलुर रहमान है, अब्बासी साहब हैं जिस तरह आपने नाम लिए हैं, ये कम अज कम पुरअमन लोग जरूर है। और हम समझते हैं कि ये इनको रोकेंगे, जिस तरह से इनकी रविश है हर जगह पर इंतशार फैलाना। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे माजी में पीटीआई को आप रोकते रहे हैं कोई भी जलसा जुलूस करने से, ऐसे ही आप रोकेंगे चाहे मौलाना साथ हो चाहे कोई और साथ हो? जलसे जुलूस करने से हम नहीं रोकते, लेकिन हम एक चीज से जरूर रोकते हैं। आप नहीं रोकते? आप किसी किस्म की अभी कुछ देर पहले नहीं पंजोता के घर पे नहीं, रोकने का मतलब जरा समझा दें। रोकने का मतलब क्या है? रोकने का मतलब ये कंटेनर लगा दो, शहर बंद कर दो, छापे मारो, लोगों को हरास करो, तो ये अगर नया मतलब है रोकने का तो मैं मान लेती हूँ आपकी बात। नहीं, आप, मेरा ख्याल है कि आप बात को गलत ट्रांसलेट आपने की है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि कंटेनर उस वक्त लगाए जाते हैं जब कोई आपके शहरों के ऊपर लोग पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर हमला आवर होते हैं, जब किलों वाली लाठियां लेकर आते हैं, जब केपीके की हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस के शेल साथ लेकर आते हैं, जब वो ऐलान करते हैं कि जला देंगे, कफन बांध के आ रहे हैं, और 9 मई जैसे वाकयात हो जाते हैं, तो जाहिर है फिर आपको रोकना पड़ता है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम की जानो माल। बट माय क्वेश्चन है इसके, अगर बाकी लोग शामिल होंगे और पीटीआई भी होगी तो फिर क्या पॉलिसी होगी स्टेट की या गवर्नमेंट? जाहिर है कि हमने तो पीटीआई के लोगों को भी मुख्तलिफ जलसे करने के लिए जगह दी, उस वक्त भी संजानी के मकाम के ऊपर दी थी, लेकिन ये फिर रेड जोन के अंदर दाखिल हुए। रेड जोन के अंदर आने का तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हक नहीं। अब मुतालबात पर अगर आ जाए, इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, ये कितना काबिल कबूल होगा हुकूमत के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है और महंगाई की शरह नीचे आई है, दीगर माशी मामलात इशारिये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, तो इलेक्शन की तो कोई जरूरत नहीं। तो आपको बगैर खौफ के जाना चाहिए इलेक्शन में। इफ यू हैव परफॉर्म्ड सो वेल, फिर आपको इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए। नहीं, इलेक्शन से डरने की बात नहीं है। एक रवायत आ रही है कि हर असम्बली ने अपने 5 साल पूरे किए, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को भी करना चाहिए। हमने तो उस हुकूमत के भी, मतलब है वो उस असम्बली ने भी 5 साल पूरे किए जो 2018 के इलेक्शन, जिसके ऊपर बड़ा संगीन कदम था, ना सिर्फ इलेक्शन चुराने का बल्कि मईशत के साथ भी बड़ा एक एडवेंचर किया गया, और वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। अब मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ गया है माशी तौर पर, तो इसको चलने देना चाहिए।